आप चाहते हैं कि कोई ना कोई जिस रास्ते पे हम चल निकले उस पे चल पड़े। सर, कौम में खुशी की एक लहर थी, है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हमने इसी जगह पे खड़े होकर कहा था कि हमारी कौम में, हमारी अफवाज में वो जज्बा है कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया। आज हमारा दुश्मन 100 बार सोचेगा हम पर हमला करने से पहले। लेकिन सर, कौम की इस खुशी को, कौम के इस यकजहती को, ये आपका मुल्क दुश्मन बजट पारा पारा कर देगा, जिसमें हर शख्स गिरफ्तार हो सकता है, हर शख्स को जो है शक की बुनियाद पे आप बंद कर सकते हैं, हर आदमी कारोबार नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे एक बात सर, आज ये मिनिस्टर साहब बताएं, अगर नॉन फाइलर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, तो वो अगर कोई नया नौजवान आए, वो कहता है मैं कारोबार करना चाहता हूं, उसको कोई उधार देता है, तो अब वो पहले बैंक अकाउंट ही नहीं खुलेगा, वो कोई चीज खरीद नहीं सकता, तो वो मुझे बताएं वो दुकान कैसे खरीदेगा, वो कैसे शुरू करेगा अपना कारोबार। इसका क्या तरीकेकार है कि कोई नया आदमी अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, तो पहले तो आप कहते हैं कि अच्छा, तो नॉन फाइलर नहीं होता, अभी तक तो बेरोजगार था, अब वो फाइलर बनने जा रहा है, तो वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, वो कोई चीज खरीद नहीं सकता। ये क्या अकलमंदी है? ये कौन सी, मतलब किसने बनाया है ये बजट? और नया आदमी तो अब कोई काम शुरू ही नहीं कर सकता, यानी नौकरियां आप देंगे नहीं, कोई शख्स कारोबार शुरू नहीं कर सकता, शुरू करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर उसने कारोबार शुरू भी कर लिया तो उसके सर पे कोई आके खड़ा हो जाएगा कि देखो ये कमा रहा है या नहीं कमा रहा, और अगर वो आपकी तवक्को जो 130% है उसके मुताबिक नहीं कमा रहा तो इसको अंदर करो और इसके अकाउंट जब्त कर लो। खुदा के वास्ते ये किसी दुनिया में किसी और मुल्क में है? और उसको सुनवाई का कोई हक भी नहीं। ये किसी और दुनिया में, ऐसा मुल्क में ये एफबीआर के कानून हैं? सर, सीधा सीधा मैं आपसे कह देता हूं कि सर ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा इस तरह, ना हम मंजूर करेंगे, ना मैं समझता हूं कोई भी समझदार आदमी जो इस बजट को पढ़ सकता है, जो इसको समझ सकता है, वो कभी भी इसके हक में वोट नहीं देगा। और ये इनके सर आर्बिट्री परसेंटेज, एक ख्याली परसेंटेज सेट की गई है, वो है 130%। अगर ये अपने लास्ट गोशवारे से 130% के करीब नहीं आते तो ये, अब ये सर ये ख्याली हद है जो एफबीआर ने मुकर्रर की है, इसको समझना चाहिए। और ये अगर उस 130% के करीब नहीं तो इनको किसी भी वक्त गलत करार दिया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जा सकती हैं। ये अपने बच्चों के खतना नहीं करा सकते, और अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा, ये समोसे खरीदेंगे तो साथ में चटनी नहीं मिलेगी, और चलते हुए ये 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पैर से लंगड़ा के चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। तो सर ये तमाम चीजें जो है, ये मैंने आइन के वो आर्टिकल भी बताए जिसके ये खिलाफ है। अब आगे चलें सर, ये 138 और 140 टैक्स की वसूली, अब ये टैक्स की वसूली कम और बत्तागिरी ज्यादा है सर। मेरे ख्याल में रिकॉर्ड टूटने वाला है आप लोगों का। ये कुछ मखसूस हालात में, जिस तरह हमारे साथ कराची में होता था, नोटिस दिए बगैर ही अकाउंट्स मंजमद और रकम निकाल लेगी एफबीआर, यानी नोटिस नहीं देगी, अकाउंट्स मंजमद कर देगी और रकम निकाल देगी। सर ये 104 आपका आर्टिकल है मुनसिफाना ट्रायल का कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उसकी शदीद खिलाफ वर्जी है सर। ये कारोबारी अफराद को टोटल एफबीआर के रहमो करम पर करता है। सर ये एफबीआर को क्या आप कोई जल्लाद बनाने जा रहे हैं? नैब से तो चले, ये भी बात हो चुकी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हुकूमत को किसने मशवरा दिया है। मुझे यकीन है कि इस हुकूमत में इतने काबिल लोग हैं, मेरे बड़े भाई तारड़ साहब की तरह, कि वो ये नहीं कर सकते थे। ये बाबुओं ने कुछ इनको लिख के दिया और उन्होंने पढ़े बगैर ही हमारे सामने इसको रख दिया है। अगर ये इसको पढ़ते तो मैं नहीं समझता कि वो ये बातें यहां लाते।
अब सर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर की तैनाती को दे दे, ये 175C है सर इनका, 175C। ये कहते हैं किसी भी कारोबारी मकाम पर एक शख्स को FBI जाके खड़ा कर देगा कि देखो ये कारोबार से किस तरह नफा नुकसान हो रहा है। यानी आपके ऑफिस में भी वो आपके सर पे खड़ा हुआ होगा, आपकी फैक्ट्री में भी आप वो तैनात कर सकते हैं, आपकी दुकान पर भी लाके उसको एक कुर्सी दे के बिठा सकते हैं। वो सर इसमें अच्छा हुआ ये नहीं लिख दिया इन्होंने कि बेडरूम में वो देखेगा कि राइट साइड पे इसको सोना है या लेफ्ट साइड पे सोना है, वो भी ये फैसला करे ये आदमी। ये अच्छा हुआ ये इनसे रह गया। सर ये इस किस्म के इकदामात में एक एक करके आपको बता रहा हूं। अब सर सेक्शन 14AC, ये सर मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की मुंतकिली है सर। अब जो शख्स सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं, वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता। इसमें टैक्स गुजार को सुनने का कोई हक नहीं, और ये टोटल अफसरान के रहमो करम पे होगा। और सर यानी कि अब इनकम टैक्स का एक ऑफिसर, पहले आपको उसके पास पेश होना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या चीज खरीदने के काबिल हूं और मैं क्यों काबिल हूं, मैंने ये पैसे कहां से लाए, कैसे आए। और अब मैं सर खरीद ले तो उसके बाद तो टैक्स वो हमेशा देता ही है, लेकिन अब पहले आपको बताना होगा कि मैं फलां चीज खरीदना चाहता हूं। अब वो उस पर मुनस्सर है, वो कहे कि भाई तुम नहीं खरीदो। यानी हक के कारोबार भी मशरूत कर दिया गया है इनकम टैक्स के ऑफिसरों से कि वो अब आपको बताएंगे कि आप क्या खरीद सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। अब ये कोई अक्लमंदी वाली चीजें, यानी आपको अपना, यानी एक शरीफ इंसान उसको कायल करेगा एक 17, 18, 19 ग्रेड के अफसर को कि भाई ये मैं चीज बेचने या खरीदने जा रहा हूं, मेहरबानी करके इजाजत दे दो। और वो फैसला करेगा उस शरीफ शहरी का कि हां भाई तुम ये करो या ना करो। उसके दिल में आए तो कहेगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सर ये सेक्शन इनका है 37AA और AA, ये इनलैंड रेवेन्यू, ये शक की बुनियाद पे, ये शक की बुनियाद पे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं कमिश्नर की इजाजत के बगैर। सर ये इख्तियार तो नैब को भी नहीं था, ये इख्तियार FIA को भी नहीं है, ये सिर्फ इजराइल के पास है। ये इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ इजराइल को दिया और अब इन्होंने FBR को दे रही है कि बगैर नोटिस के इजराइल अल्लाह ताला के हुक्म पर जब चाहे किसी की जान ले सकता है। ये इजराइल के बाद ये इख्तियार सिर्फ इनकम टैक्स को दिया जा रहा है। बहरहाल, और उसके गिरफ्तारी के बाद तहकीक होगी कि आया ये शख्स गलत था या सही। अब आपको पकड़ के जूते मारते हुए हथकड़ी लगा के रोड से ले जाएं कमीज उतार के, और 2 घंटे या 4 घंटे दूसरे दिन बाद कहें कि नहीं यार ये शरीफ आदमी था, छोड़ दिया। ये कहां की अक्लमंदी है कि गिरफ्तारी के बाद एक शरीफ इंसान के उसको जो है बेगुनाह करार दिया जाए। ये सेक्शन 37A और AA है, ये पढ़ लेते काश। अब सर ऑडिट फर्म्स का मामला, आखिरी बात इस पर करूंगा फिर आगे चलता हूं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। सर ये ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो होते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो है वो खुद अपनी जो है वो इनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो इनका ऑडिट करती है। सर अब एक ऑडिटर पे भी ऑडिटर बिठा दिया है। अब इन्होंने बजाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के ICAP पे ये एक इदारा है उसको ये भेजेंगे और अपनी मर्जी के फैसले कराएंगे। सर आखिर ये सारी चीजें करके ये क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार फैलेगा फूलेगा, कोई यहां आकर इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई पागल हो गया भाई कि जिसके घर में तुम आदमी खड़ा कर दो, जिसकी दुकान में आदमी खड़ा कर दो, जिसके मकान पे आदमी खड़ा कर दो, जिसकी फैक्ट्री पे आदमी खड़ा कर दो, तुम्हारे पास आके इन्वेस्टमेंट करेगा, कारोबार करेगा। सर ये मुल्क का पट्टा बिठाने वाली बात है। ये पता नहीं किसने इनको बजट लिख के दिया, और इनकम टैक्स को ऑफिसरों को तो मैं कहता हूं इजराइल बना दिया। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं। अच्छा आप कह रहे हैं जी सोलर पर 18% टैक्स, बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम इसकी हिमायत। अच्छा कह रहे हैं इंपोर्ट पर 18% टैक्स। आप मुल्क में
जो है वो सोलर जो है वो खरीदे। वो भाई आपने मुल्क में इंजीनियर कौन से पैदा किए हैं, वो कौन सा इतना अच्छा सोलर पैनल बना रहे हैं? सर अगर पाकिस्तान में बनने वाला पैनल 5 यूनिट पैदा करता है तो उतने ही पैसे का जो हम बाहर से यूनिट मंगाते हैं वो 100 यूनिट पैदा करता है। आप या तो मुल्क में सोलर की उसी तरह की उस स्टैंडर्ड की मशीन लगाते, इंडस्ट्री लगाते, आप उसी सतह के सोलर पैनल बनाते जिस तरह के चाइना से आते हैं, जापान से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, आप उस स्टैंडर्ड को मीट करते। नहीं, आपने ये तो किया नहीं। आपका सोलर पैनल जो मुल्क में बन रहा है वो लगता है कि रेडियो है जो कि बजता नहीं है, वो डब्बे की तरह है, वो पुराना रेडियो लगता है जो बजता भी नहीं है। और वो सोलर पैनल इतने जदीद है, अब हम जबरदस्ती ये खरीदें वो खरीदेंगे तो 18% टैक्स लगेगा, और आप फिर कहते हैं कि हम मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालना चाह रहे हैं। आप झूठ बोलते, आप चाहते ही नहीं कि ये मुल्क तवानाई के बहरान से निकले। वैल्यूएशन, इस पर मुझसे फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मुत्तफिक हो गए। कराची की बात करूंगा, 5 लाख रुपए की जो जगह है उसकी एफबीआर ने वैल्यू रखी है 25 लाख रुपए। अब टोटल वो 5 लाख की वैल्यू है, उसकी 25 लाख कहां से लाए कोई 25 लाख वाइट मनी? तो हुआ क्या इससे, अब इनको खुद अंदाजा नहीं कि लोगों ने रजिस्ट्रार के पास जाना बंद कर दिया, 2 गवाह रख के वो शरई मुआहदे करा रहे हैं। लेकिन मैं इसमें शुक्रगुजार हूं, मेरे दोस्त जो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, अली साहब भी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी, ये मुझसे एग्री करते हैं कि हाँ ये गलत है। इन्होंने एक चीज कही थी मुझे कि आप मुझे निशानदेही करें। सर मैं अपने हल्के तक की तो निशानदेही कर सकता हूं कि कहां की जो है ना रकूम गलत रखी गई है, वैल्यूएशन हाई रखी गई है, लेकिन पूरे कराची का सर्वे सर मैं ये इन जल्लादों से, इजराइलों से करा ले सर। इतनी बड़ी जब इनको इतने इख्तियारात दिए इनकम टैक्स वालों को, तो ये इनसे करा लेना। हम एक पूरी कराची का सर्वे मैं कहां से जाके करूं सर? अब आप आ जाए सर, एक पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, एक अनोखा मुल्क है कि जिसमें हमारा मकामी माहीगीर। पटेल साहब, आपके विप ने लिख के दिया कि आपको पार्टी की तरफ से एक्स्ट्रा टाइम दे दूं, तो इसलिए एक्स्ट्रा टाइम। जी बहुत शुक्रिया सर, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं आपके साथ। सर पाकिस्तान इस तरह से एक अनोखा और वाहिद मुल्क है कि पाकिस्तान में मकामी माहीगीर को पोर्ट क्लियरेंस लेनी पड़ती है और उसके एवज उसको पैसे देने पड़ते हैं। अब वो कौन सा अफ्रीका, सोमालिया, अमेरिका जा रहा है, वो जाता है अपनी कश्ती लेके अपने समुद्र में शिकार करता है, वापस आता है, लेकिन उसको कहते हैं